दोस्तों, भारतीय रेलवे भारत की धड़कन है। भारतीय रेलवे पूरे भारत को आपस में जोड़कर रखती है। आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे रेल की यात्रा की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री के अंदर रेल के इंजन को किस प्रकार बनाया जाता है, या फिर एक ट्रेन के इंजन को बनाने में कितने पैसों का खर्च आता है? तो आप ये सब चीजें नहीं जानते होंगे, तो आज जान लेते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और विश्व में यह दूसरे स्थान पर आता है। भारतीय रेलवे की पटरियों की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। यह दूरी इतनी लंबी है कि इससे आप धरती के 2.5 चक्कर लगा सकते हो। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 के अंदर बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी और इस सफर को तय करने में 45 मिनट्स का वक्त लगा था। और क्या आपको पता है, भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी उसके अंदर 3 इंजन लगे हुए थे, जिनका नाम सिंध, मुल्तान और शहीद रखा गया था। दोस्तों, भारत में करीब 7,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद है। भारतीय रेलवे के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे भारत का पहला और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जॉब देने वाला काम कहलाता है। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम है श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वेरियापेटा। यह स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है आईवी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, नवापुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा हिस्सा गुजरात के अंदर है। भारत में एक और ऐसा स्टेशन है जिसका नाम है भवानी मंडी, जिसका एक हिस्सा तो राजस्थान में पड़ता है और दूसरा हिस्सा है मध्य प्रदेश में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 1.34 किलोमीटर है। यह स्टेशन इतना लंबा है कि एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेन आराम से एक के पीछे एक खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अक्टूबर 2013 में इस स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, भारत में वैसे तो कई जगहों पर रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं, लेकिन टॉप में जो जगहों का नाम आता है उसमें पहला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वेस्ट बंगाल के आसनसोल के अंदर है। और दूसरे नंबर पर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं फैक्ट्री में इंजन बनाने की शुरुआत किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, भारत में आमतौर पर जो पैसेंजर ट्रेन के लिए इंजन यूज किया जाता है उसे WDP-4 इंजन कहा जाता है, जिसे फैक्ट्री में बनाने की शुरुआत सबसे पहले स्टेनलेस स्टील से की जाती है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होता है। इसे बनाने की शुरुआत में सबसे पहले ट्रेन के ढांचे को बनाया जाता है। इंजन के सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को स्टेनलेस स्टील की मदद से तैयार किया जाता है। वेल्डिंग करके फैक्ट्री के अंदर डीजल इंजन के सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। इसके बाद इंजन में आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ इंजन के लिए जगह बनाई जाती है, जिसकी मदद से पहियों तक पावर पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजन को पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, इसलिए इसका वजन कई बार 400 टन से ज्यादा तक हो जाता है। जिसके बाद इंजन के अंदर एयर कंप्रेसर और पाइप्स लगाई जाती है, जिसकी मदद से ब्रेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या आपको पता है डीजल इंजन का माइलेज कितना होता है? डीजल इंजन 1 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 15 से लेकर 25 लीटर तक डीजल का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि इसके वेट पर डिपेंड करता है। इसके बाद बारी आती है ट्रेन के पहिए बनाने की, जिसे कि फैक्ट्री के अंदर स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जाता है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील को एक भट्टी के अंदर 2000 डिग्री सेल्सियस पर काफी देर के लिए गर्म किया जाता है। जब यह तप कर अच्छी तरीके से लाल हो जाता है, तब इसे एक अगली प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इस स्टील के ऊपर 1 टन का दबाव डालकर इसे पहिए के आकार में मोड़ देती है। जब ये पहिया सूख कर ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसे वापस से इंजन फैक्ट्री में लाकर पहिए में लगाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। फिर दोस्तों, आखिर के अंदर इंजन के बचे हुए पार्ट को पहियों के ऊपर चढ़ाया जाता है। पहियों के सेट के ऊपर इंजन के बने हुए पार्ट को रख दिया जाता है और फिर इसके अंदर एक 16 सिलेंडर वाला 4500 हॉर्स पावर का
ताकतवर इंजन लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये ताकतवर इंजन सामान को खींच पाता है। दोस्तों अब बारी आती है इनकी कीमत की। इलेक्ट्रिकल इंजन की भारत में जो कीमत है वो करीब 18 करोड़ रुपए है, जबकि डीजल इंजन जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 4500 हॉर्स पावर पर चलता है, उसकी कीमत करीब करीब 13 करोड़ बताई जाती है। इसी तरीके से भारत के अंदर कई जगहों पर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लगाई गई है, जो कि ट्रेन को धोने का काम करती है। यह मशीन के अंदर एक बार ट्रेन को डालने पर पूरी तरीके से धुलकर साफ हो जाती है। इस मशीन में ट्रेन को डालते ही इसे चला दिया जाता है, जो कि काफ़ी तेजी के साथ ट्रेन की बोगियों के ऊपर पानी डालती है और उसके बाद दोनों तरफ से ब्रश चलाकर उसे साफ भी कर देती है। इस मशीन के अंदर ट्रेन की बोगियों को डालकर रोका नहीं जाता, बल्कि चलते चलते ही ये मशीन उस सारी बोगियों को साफ कर देती है। इसी वजह से इस मशीन का इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर सफाई के लिए किया जा रहा है। ये मशीन मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर ट्रेन की बोगियों को साफ कर देती है।